हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के बारे में। वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल में बात करूंगा पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम है क्या, इसमें अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरजबुक.com। दोस्तों, अगर आपको इग्नू या फिर एनआईओएस की किताबें खरीदनी है तो जरूर एक बार विजिट कीजिए नीरजबुक.com। यहाँ पर आपको सभी परचेज पर 50% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप 1000 से ज़्यादा की खरीदारी करते हैं तो एडिशनल 15% का भी डिस्काउंट मिलेगा। तो जरूर एक बार विजिट कीजिए नीरजबुक.com। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करते हैं कि पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम है क्या। तो जैसा कि इसमें आपको बताया गया है, क्लियर कट इंफॉर्मेशन है कि पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम इज अ फाइनेंशियल सपोर्ट इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हेल्प स्टूडेंट टू परस्यू हायर एजुकेशन विदाउट द बर्डन ऑफ फाइनेंशियल कंस्टेंट। यानी कि पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम एक फाइनेंशियल सपोर्ट इनिशिएटिव है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। यानी एक बात तो क्लियर होती है कि जो ये स्कीम है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी पैन इंडिया लेवल की स्कीम है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट में किसी भी यूनिवर्सिटी में अपने एजुकेशन को परस्यू कर रहे हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम है क्या। सीधे शब्दों में बात करें तो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम में आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा बैंकों की तरफ से। बैंक का टाई अप होगा गवर्नमेंट से, ठीक है। और वो बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेंगे और ये लोन एजुकेशनल लोन होगा। आपको अपने हायर स्टडी में हेल्प करेगा, ठीक है। किसी अनफोर्सिन रीजन के कारण आपके पास पैसे नहीं है और आप अपने हायर एजुकेशन को परस्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के तहत आप लोन लेकर अपने पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। तो आप किसी भी स्टेट में हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप केरला में बैठे हैं या फिर राजस्थान में हैं। कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं। देख, यहाँ पर दो मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने रखा है। एक एजुकेशनल है और दूसरा इनकम का है, ठीक है। तो सबसे पहले एजुकेशनल का देख लेते हैं। बहुत ही इसमें एक मतलब यहाँ पर हार्ड वर्ड का इन्होंने यूज किया है, बट मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा तो आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर इन्होंने बताया कि जिन स्टूडेंट ने क्वालिटी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन सिक्योर कर रखा है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल है पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के लिए। तो अब आप सोचेंगे क्वालिटी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या है। क्या मेरी यूनिवर्सिटी, मेरा कॉलेज क्वालिटी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के कैटेगरी में आता है या नहीं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश में एक रैंकिंग आती है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा रिलीज की जाती है, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, यानी एनआईआरएफ। एनआईआरएफ की रैंकिंग हर साल आती है, ठीक है। ये रैंकिंग जो है, ये यूनिवर्सिटी को दी जाती है, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस को दी जाती हैं, दोनों को दिया जाता है, गवर्नमेंट को भी और प्राइवेट को भी, ठीक है। और यहाँ पर जो फर्स्ट कैटेगरी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर एनआईआरएफ की रैंकिंग के बेस पे, वो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए और प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए, ठीक है। अगर आपका कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी या फिर आपका इंस्टीट्यूशन एनआईआरएफ की टॉप 100 रैंकिंग के अंदर आता है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। मैं ये बात कर रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट और प्राइवेट गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटी के लिए। अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आपके मतलब जो कॉलेज है या फिर यूनिवर्सिटी है, उसकी रैंकिंग अगर एनआईआरएफ की 101 से लेकर 200 की रैंकिंग के बीच मतलब आता है वो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड कैटेगरी इन्होंने रख रखा है ऑल इंस्टीट्यूशन गवर्नड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन, वो इंस्टीट्यूशन जो एनआईआरएफ की रैंकिंग में नहीं है, वो भी इसमें, वो स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि एनआईआरएफ की रैंकिंग कैसे चेक करें कि मेरा कॉलेज एनआईआरएफ की कौन सी रैंकिंग पे है। तो इसके लिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर एनआईआरएफ की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा है। यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक की रैंकिंग तो फर्स्ट पेज पे ही आपको मिल जाएगी, मतलब जब आप इस लिंक को ओपन करेंगे। इसके अलावा 101 से लेकर 150 के लिए दूसरा वाला, मतलब ये इस लिंक को ओपन करना पड़ेगा, और सेकंड लिंक पे आपको मिलेगा 151 से लेकर 200। ये जो लिंक है आपको, मतलब इसका वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसे ओपन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सबसे लास्ट वाला कॉर्नर वाला कॉलम है, ठीक है, राइट हैंड साइड, उसमें रैंकिंग दी हुई हुई है। फॉर एग्जांपल के लिए
IISc बेंगलोर है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, JNU, जामिया मिलिया इस्लामिया है, मणिपाल एकेडमी है। ये टॉप के यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज है, ठीक है। इसके अलावा आप मतलब स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि आपका कॉलेज कौन सी रैंकिंग पे है। मोटा मोटा जितने भी मतलब यूनिवर्सिटीज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो टॉप 100 में है ही। इसके अलावा गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में है। अगर आपके मतलब आपका जो यूनिवर्सिटी है वो टॉप 100 में नहीं है और वो स्टेट गवर्नमेंट की है, तो आप चेक कर सकते हैं उसके लिए कि 101 से लेकर 200 के बीच में तो है ना वो। ऐसा है कि मतलब 200 के बीच में तो सभी ही होंगे। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो NIRF की रैंकिंग है उसका लास्ट बैंड है 151 से लेकर 200, यानी मतलब हमारे देश में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग 101 से लेकर 200 के बीच दी गई है, ठीक है। तो इस रैंकिंग के अंदर इंडिया के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो सभी के आ ही जाते हैं। तो कहने का मतलब इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मतलब अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप इस स्कीम के लिए मतलब एलिजिबल हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइटेरिया रखा गया है दोस्तों। सोचने वाली बात ये होगी कि ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम चल रही हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, ठीक है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के भी और स्टेट गवर्नमेंट के भी। तो इस स्कीम को क्यों लॉन्च किया गया दोस्तों? इस स्कीम के लिए इस स्कीम को इसलिए लॉन्च किया गया कि वो स्टूडेंट जिनकी फैमिली इनकम अप टू 8 लाख है, यानी 8 लाख तक है, और वो किसी दूसरे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। इस इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम कहने का मतलब है कि दूसरे एजुकेशनल लोन के लिए वो एलिजिबल नहीं है, और या फिर किसी दूसरे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। तो वही स्टूडेंट PM विद्या लक्ष्मी स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे, PM विद्या लक्ष्मी स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। वो स्टूडेंट बिल्कुल नहीं कर सकते जो ऑलरेडी किसी दूसरे स्कीम के लिए, किसी दूसरे एजुकेशनल लोन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। वो इसमें नहीं अप्लाई कर सकते। वहीं इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो किसी दूसरे मतलब एजुकेशनल लोन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। इसमें मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं उनको 3% का इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा अप टू 10 लाख लोन पर, ठीक है। मान लेते हैं कि आपने PM विद्या लक्ष्मी स्कीम में 10 लाख तक का लोन ले लिया, ठीक है। मान लेते हैं कि आपने 9,75,000 का लोन ले लिया, तो इसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से 3% का इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा। मतलब कि इस लोन के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट बनेगा उसमें से 3% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। आई होप आपको क्लियर होगा। जो इसमें लोन अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों, अगर मान लेते हैं कि आपने लोन लिया 7.5 लाख का, या फिर 7 लाख का, या 6 लाख का, 5 लाख का, ठीक है। इस लोन पर आपको गवर्नमेंट की तरफ से 75% का क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब ये जो क्रेडिट गारंटी है बैंक को दिया जाएगा, बेसिकली मतलब स्टूडेंट ही रिसीव करेंगे। इसको ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि आपने 7 लाख का लोन लिया और किसी अनफोर्सिन रीजन के कारण आप अपने लोन को दे नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो 75%, 7 लाख का 75% जो मतलब अमाउंट बनेगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी, ठीक है। अगर आप किसी अनफोर्सिन रीजन के कारण आप अपने लोन को रीपे नहीं कर पा रहे बैंक को, तो ठीक है। क्योंकि इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 75% का क्रेडिट गारंटी ऑन आउटस्टैंडिंग डिफॉल्ट, यानी डिफॉल्ट यानी कि जो आपका लोन अमाउंट है वो पे नहीं कर पाओगे, उसको डिफॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो डिफॉल्ट के ऊपर 75% का क्रेडिट गारंटी यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। अप्लाई करने के लिए दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका है। यूनिफाइड पोर्टल है PM विद्या लक्ष्मी स्कीम का। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये मतलब ऑफिशियल वेबसाइट है PM विद्या लक्ष्मी स्कीम का। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। आ, देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने इस वेबसाइट को ओपन किया, यहाँ पर इन्होंने एक पॉपअप दे दिया कि इफ़ यू विश टू अवेल अ सब्सिडी रिलेटेड एजुकेशनल लोन स्कीम देन प्लीज़ अप्लाई थ्रू, ये क्या है, जनसमर्थ.in, ठीक है। जनसमर्थ.in से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये नेशनल पोर्टल है, मतलब जो नेशनल पोर्टल फॉर गवर्नमेंट स्कीम है, क्रेडिट लिंक्ड जितने भी स्कीम्स हैं उसके लिए यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। देखिए आप देख सकते हैं एजुकेशनल लोन का अलग है, लाइवलीहुड हुड का यहाँ पर अलग है, रिन्यूएबल एनर्जी का अलग है। यानी ये एक सेंट्रल पोर्टल है, यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम मतलब यहीं से अप्लाई करेंगे PM विद्या लक्ष्मी स्कीम के वेबसाइट से ही। सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम,
मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड चूज़ करना है, कंफर्म करके ये कैप्चा कोड डाल के सबमिट कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको मतलब जो कॉमन एजुकेशनल लोन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करना है, ठीक है। उसमें आपको कुछ नेसेसरी डिटेल देना होगा, ठीक है। वो करने के बाद आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे, और अगर आप जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको फुलफिल कर देंगे तो लोन अमाउंट आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। मतलब ये जो स्कीम है अभी लॉन्च हुई है, कुछ टाइम पहले ही, 1 वीक हुआ है। तो हो सकता है कि मतलब जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आपका जो लोन प्रोसेस है होने में टाइम लगेगा। इसके लिए इनके पास मतलब सभी तरीके की सुविधाएं होंगी, जैसे कि आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँचा, ठीक है। कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट अस में जाएंगे तो यहाँ पर इनकी मतलब ऑफिस का टाइमिंग और जो टेलीफोन नंबर है सभी दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। जितने भी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, जैसे मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, यहाँ पर इन्होंने इनके ऑफिस भी के भी एड्रेस प्रोवाइड कर रखे हैं, और यहाँ पर मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड कर रखा है, तो यहाँ से आप मतलब उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।